प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1। प्रश्न नंबर 7 है आपका cot थीटा बराबर 7/8 अर्थात आधार बटे लंब। तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें कोण बी समकोण लिया, बिंदु ए पर कोई कोण थीटा ले लिया। आधार आपका 7 और लंब 8। cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर लंब आधार बटे लंब होता है तो 7/8। अब आपको दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इनका मान निकालना है। तो इस मान को निकालने से पहले हम इसकी जो कर्ल रेखा है AC वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी कर्ल रेखा निकालते हैं। कर्ल रेखा AC है, इसको हम कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख लेंगे। तो कर्ल का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ल का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो कर्ल का वर्ग बराबर 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113। और कर्ल बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 113। जब अंडर रूट 113 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में निकलेगा, अर्थात इसलिए हम इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, हम इसको अंडर रूट 113 लिख देंगे। या कर्ल स्क्वायर बराबर 113 या कर्ल बराबर अंडर रूट 113, इन दोनों ही चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका सूत्र है। तो इसी सूत्र के आधार पर इस सवाल को हम बनाएंगे। देखते हैं, एक बार आपका प्लस दिया है और एक बार आपका माइनस दिया है, चीज़ें वही हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए 1 का स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखेंगे आप 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल होता है। लंब बटे कर्ल, लंब आपका 8 है और कर्ल है अंडर रूट में 113। अंडर रूट में 113, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ल 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखेंगे हम 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर केवल 113, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर यदि अंडर रूट है और अंडर रूट का गुणा 2 बार करें, जैसे संख्या 2 ले ली अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करें तो वही संख्या आएगी 2। इसी तरह अंडर रूट 113 का गुणा अंडर रूट 113 में करेंगे तो संख्या आएगी 113। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। इसका हम लासा लेंगे, लासा होता है 113, लासा हमारे पास 113 होता है। और लासा लेकर इसका 113 एकम 113 माइनस 64 एकम 64, इस तरह इसके नीचे 1 रख लेंगे, कैंची गुणा करके इसका कैंची गुणा कर लेंगे। लासा 113 हो गया, 113 एकम 113 और 64 एकम 64। इसी तरह नीचे वाली संख्या में भी लासा लेंगे, लासा हो गया 113
113 एकम 113 और 49 एकम 49। तो 113 से तो 113 कट गई। 113 में से जब हम 64 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 49, और जब 113 में से 49 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 64, और यही आपका आंसर है। इसका दूसरा पार्ट है, सवाल नंबर 2 है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉट की वैल्यू आपको पहले ही दी है, कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो आप स्क्वायर चढ़ा देंगे, और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64। ये आपका सवाल पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। आप जब इसके ज़रिए इसको निकालेंगे तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर, दूसरा RHS अलग अलग, दोनों को एक साथ रखे भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर हो जाएगा आपका 4/3, और cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये भुजा आपकी 4 हो गई और ये भुजा 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब आप कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 + 16, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट 25 बराबर 5। कर्ण का स्क्वायर आपका 5 निकला। अब हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है हमारा 1 - tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बराबर के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, बराबर की दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, दो पक्षों में है सवाल, और ये दोनों पक्ष हमारे बराबर निकलने चाहिए। देखते हैं हम। 1 - tan a यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसी तरह इधर बराबर में भी ले लेते हैं। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 4 है और कर्ण 5 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, cos का स्क्वायर है, माइनस साइन ए। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका 3 है, कर्ण 5 है, और साइन के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो आप इसका स्क्वायर लगाएंगे। देखेंगे 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16, नीचे भी 1 + 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। लासा लेंगे, लासा हो गया हमारा 16। लासा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा 16 एकम 16, 9 एकम 9, माइनस है। नीचे देखेंगे लासा हो गया हमारा 16, 16 एकम 16, और 9 का नीचे एक रख के 9 एकम 9, और इधर भी ये 16/9 और माइनस 9/25 में लासा हो गया 25। जब लासा समान है तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, अर्थात 16 - 9। देखेंगे यहाँ पर 16 से 16 कट गए। अब आपके 16 में से 9 गए तो आपके पास बचा 7/16 और 9 25, बराबर इधर भी 16 में से 9 गए तो बचा 7/25। तो इस तरह से आपके दोनों पक्ष बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपका जो प्रश्न है दो सवालों में डिवाइड है, दो पार्टों में डिवाइड है। पहला सवाल है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले हमारे पास tan A बराबर 1/√3 अर्थात लंब बटे आधार। तो हमने त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इस समकोण त्रिभुज में लंब 1 और आधार √3 है, जैसा कि बताया गया है। tan A बराबर 1/√3, लंब 1 है और आधार √3 है। तो हमें सबसे पहले इसमें कर्ण रेखा निकालनी है। तो कर्ण रेखा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 है, √3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, जैसा कि अभी पीछे बताया था। अंडर का गुणा 2 बार करते हैं तो वही संख्या आती है जो अंडर के अंदर होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। कर्ण बराबर √4 अर्थात 2, वर्गमूल निकालने पर 2। तो कर्ण रेखा हमारी कितनी निकली, 2। अब इसके अलावा हमें सवाल में किस चीज़ पर ध्यान देखना है, ये देखते हैं। हमें सवाल में देखना है कि कोण कौन सा पूछा गया है, उसी कोण को रखना है। कोण A पूछा गया है तो लंब 1 होगा, और यदि कोण C पूछा गया है तो लंब √3 होगा। कोण A पूछे जाने की स्थिति में लंब 1 और आधार √3, और कोण C पूछे जाने की स्थिति में लंब √3 और आधार 1, क्योंकि जिस कोण को पूछा गया है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। चलिए आगे देखते हैं। sin A cos C, sin A देखेंगे तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण। तो एंगल A में लंब कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 2। तो लिखेंगे 1/2। cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब हमें cos C वाला एंगल पूछा गया है, कौन सा, C, तो इसमें आधार 1 हो जाएगा और लंब √3 हो जाएगा। तो cos C बराबर 1/2। इस चित्र को हम थोड़ा ऐसे और बना लेते हैं समझने के लिए, कंफ्यूज ना हो आप लोग। इस तरह से ये जो चित्र था इसको हमने वही रहने दिया है, जो A नीचे था, A को ऊपर और C ऊपर था और C को नीचे कर दिया। देखेंगे AB कितना है, √3, और BC कितना है, 1, और कर्ण AC कितना है, 2। अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जब हम कोण C की बात करेंगे तो इस चित्र में देखेंगे, और कोण A की बात करेंगे तो इस चित्र में देखेंगे। तो हम यहाँ पर sin A, कोण A की बात कर रहे हैं तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण 1/2। cos C, कोण C की बात कर रहे हैं तो इस चित्र में देखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो 1/2 प्लस cos A की बात कर रहे हैं तो इस चित्र में देखेंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2, √3/2। अब sin C की जब बात कर रहे हैं तो इस चित्र में देखेंगे sin C बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3, और कर्ण 2, √3/2। इनको आपस में हम हल करते हैं, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4। इनका लासा हो गया 4। ऊपर वाली संख्याओं को जब जोड़ेंगे 1 + 3 तो ये हुआ 4/4, और 4 एकम 4, आंसर आएगा 1। इसी तरह सवाल नंबर इसका दूसरा सवाल हल करते हैं हम। चित्र वही रहेगा, देखेंगे इसमें चित्र बना लिए हमने कि cos A, जब कोण A की बात करेंगे तो ये लाल पेन से बना हुआ त्रिभुज देखेंगे, और कोण C की बात करेंगे तो नीले पेन से बना हुआ त्रिभुज
देखेंगे। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार √3 और कर्ण 2, √3/2। कॉस सी नीले त्रिभुज में देखेंगे आधार बटे कर्ण 1/2, माइनस साइन ए लाल त्रिभुज में देखेंगे लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 1/2, साइन सी नीले त्रिभुज में देखेंगे लंब बटे कर्ण √3/2 गुणा √3/2। देखेंगे √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3, 2 का 2 में करेंगे तो 4, माइनस √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस से माइनस जब काटेंगे तो शेष आंसर आएगा हमारा 0। इस तरह ये सवाल नंबर 9 आपका पूरा होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया और इसका कोण Q समकोण ले लिया 90 अंश का कोण Q। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो P और Q ये 5 सेंटीमीटर, ये R। साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करने हैं हमें। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कि कर्ण रेखा हमारी PR है, PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो देखेंगे PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस PQ जो है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। RQ को इधर लाएंगे तो PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर बराबर 25। देखेंगे हम PR का स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, सूत्र से देखते हैं कि हमारे सूत्र होता है A² माइनस B² बराबर 1 बार A + B और 1 बार A माइनस B। इस फॉर्मूले का यूज से हम देखते हैं कि PR² माइनस RQ² है, तो इसको एक बार हम PR + RQ या QR जो भी है और एक बार PR माइनस RQ कर लेंगे बराबर 25। जबकि आपका समीकरण 1 में दिया है PR + QR बराबर 25, यानी PR + QR या RQ बातें किए, PR + QR बराबर 25, तो इसकी जगह हम 25 रख देंगे। 25 गुणा PR माइनस RQ बराबर, यहाँ पर भी 25 है, 25 ये गुणा में, गुणा का 25 इधर लाएंगे, पक्षांतर करके भाग में आ जाएगा। PR माइनस RQ या QR लिख लेते हैं, QR बराबर 25/25, 25 एकम 25। तो इस तरह से PR माइनस QR बराबर 1 निकला है। इसको हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण हमारे पास एक है PR + QR, PR + QR बराबर 25, और समीकरण 2 है PR माइनस QR बराबर 1। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। देखेंगे QR से QR कट, PR और PR 2PR,
टू पी आर। 25 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 26 होता है। अब देखेंगे पी आर बराबर 26/2, 2 से 26 काटेंगे तो 13 सेंटीमीटर निकलेगा। पी आर भुजा कितनी निकली हमारी? 13। तो सबसे पहले हम पी आर भुजा को लिख लेते हैं। पी आर भुजा हमारी चित्र में 13 सेंटीमीटर निकली। अब आगे देखेंगे कि जब हमारी पी आर 13 निकली है तब हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर हमारा कितना निकला है? 13। पी आर की जगह 13 रखेंगे प्लस क्यू आर बराबर 25। 13 को पक्षांतर करेंगे तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर भुजा हमारी कितनी निकली? 12 सेंटीमीटर। चित्र में कर लेते हैं। क्यू आर हमारी 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, उनके अनुपात निकालते हैं हम। देखते हैं हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हैं हमसे। पहला अनुपात है साइन पी। साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13। दूसरा अनुपात है कॉस पी। कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात 5/13। तीसरा अनुपात है टेन पी। टेन पी अर्थात लंब बटे आधार 12/5। इस तरह से ये आपका सवाल हल होता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है आपका। इसमें हमें सत्य और असत्य की जांच करनी है। तो पहला प्रश्न है आपका, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपसे पूछा गया है कि बताइए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप इसमें देखेंगे tan जो होता है tan a बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार का मतलब ये है कि tan a का मान 1 से कम उसी स्थिति में हो सकता है, तब हो सकता है जब लंब जो रेखा है वो आधार से छोटी हो। लंब कैसी हो? आधार से छोटी हो। अगर लंब बड़ा होगा तो tan a का मान 1 से अधिक होगा। 1 से कम केवल तब हो सकता है जब लंब रेखा आधार से छोटी हो। तो ये दिया गया है सदैव, तो इसको आप असत्य लिख देंगे। ये असत्य है। जैसे ऊपर 3 है और नीचे 4 है, 4 का भाग 3 में देंगे तो लगभग 0.75 के समथिंग आएगा, जो कि 1 से कम है। इसी तरह दूसरा, इसके बाद आपके पास दूसरा कथन है, कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होगा। अर्थात sec के बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो आप जानते हैं कि कर्ण भुजा जो होती है दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, चाहे वो आधार हो या लंब हो। अगर हम 5 का भाग 13 में देते हैं, 12 में देते हैं, तो ये 1 से अधिक निकलेगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 या 12/5 हो सकता है। तो ये इस तरह से ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। अब आगे आपसे पूछा गया है cos a। तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये तो मैंने आपको परिचय में ही बता दिया है कि cos a का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। साइन का SINE, कोसाइन कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉटजेंट, सेक का सेकेंड और कोसेक का, ये किसका संक्षिप्त रूप है? कोसेक। साइन का जो अपोजिट कोसेक होता है कोसेकेंट। तो कॉस एक कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। उसके बाद पूछा गया है कोण ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि ए जो है कभी भी अलग नहीं आएगा त्रिकोणमिति में।
वो त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ ही आएगा। कोई भी कोण हो, जरूरी नहीं है ए, थीटा हो, बी हो, जो भी कोण हो वो त्रिकोणमिति अनुपात के साथ ही आएगा, अलग से नहीं उसका गुणनफल होगा, अलग से कोई गुणनफल नहीं होगा, साथ ही आएगा। तो ये कॉट ए आएगा, ना कि अकेला कॉट, तो ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद पूछा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, किसी भी कोण के लिए। तो अगर यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण। जैसे हमारे पास कर्ण भुजा है तो साइन थीटा बराबर हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जबकि सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो साइन थीटा का मान तो हमेशा ही 1 से कम रहेगा। जैसे मान लीजिए लंब बटे कर्ण 3/5 है, लंब छोटा रहेगा कर्ण से, क्योंकि कर्ण भुजा हमेशा कैसी रहेगी? सबसे बड़ी। लेकिन इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/3, लंब बड़ा दिया गया और कर्ण छोटा दिया गया। तो ये देखने में ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से असत्य है, क्योंकि साइन थीटा में सदैव हमेशा ही जो लंब होता है वो 1 से कम होता है। लंब बटे कर्ण जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, मान होता है, वो 1 से कम होता है। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अब आगे देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2।